बछवाड़ा सीट की चुनावी चकल्लस, जहां से भाजपा के एक उम्मीदवार, जन स्वराज पार्टी के एक उम्मीदवार और महागठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई से अवधेश राय और कांग्रेस से गरीब दास। आरजेडी का सपोर्टर किसको वोट देगा? राहुल जी के पार्टी वाले को वोट देगा कि क्या कहते हैं सीपीआई वाले को वोट देगा? विषय है, दोनों कार्यकर्ता जो है दिन में एक पार्टी का प्रचार करते हैं और रात में फिर दूसरे पार्टी का। महागठबंधन सबको देख लिए, बीजेपी वाला को भी देख लिए, आपको सीपीआई को भी देख लिए, तो नया चेहरा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग जन स्वराज को भी देखेंगे एक बार। क्या नीतीश जी के भविष्य को लेकर कंफ्यूजन है? नहीं, इस इलेक्शन तक तो कोई संशय नहीं है। गारंटी नहीं देते अमित शाह और नरेंद्र मोदी स्टेज से गारंटी उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं होगा तो उधर चले जाएंगे। चाचा है ना, इस सब पर पैसा बांधा, बिना पैसे कोई काम नहीं होगा। एक भी चीज यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो है घुसखोरी इसमें होता नरेगा, वो यहाँ सरेआम केंद्र राज्य दोनों मिल के चला रहे हैं। लेकिन इनसे भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार जहीं जाइए वहीं 2-4 हज़ार दीजिए तब आपका काम बढ़ेगा, नहीं तो आपको चप्पल से जूता टूटते रहेगा। दौड़ते रहिए, आपको कोई नहीं पैसा मांगेगा, सिर्फ दौड़ाएगा इतना कि आप इतना हालत खराब हो जाएगा कि आप अंत में आप ही खोजिएगा कि कोई पैसों लेके कर दे। सर तो करेगा चुनाव में, क्योंकि महिला है। वो तो भाई घर में जंग छेड़ देगी अगर नीतीश के खिलाफ बोल दिए आप तो, क्योंकि वो 10,000 ली है। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। जब घर में खटपट हो तो खबर दूर दूर तक जाती है। कुछ ऐसा ही हाल महागठबंधन का बेगूसराय की बछवाड़ा सीट का लेकर है। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और सीपीआई की भी उम्मीदवार हैं। सीपीआई की ओर से अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही अवधेश राय हैं जिनका नाम 2024 लोकसभा चुनाव में आ रहा था, जो मात्र 80,000 वोटों से गिरिराज सिंह से बेगूसराय की लोकसभा सीट हार गए। वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार हैं शिव प्रकाश उर्फ गरीब दास। गरीब दास से उन्हें लोकप्रिय नाम उनका गरीब दास है। और इन सब के ऊपर हैं बीजेपी से सुरेंद्र मेहता, जो बिहार सूबे के खेल मंत्री भी हैं। खेल मंत्री से ज़्यादा यहाँ महागठबंधन के घर में खेला हो रहा है। हम लोग बछवाड़ा कैसे समझें? मतलब कि बेगूसराय से 25-30 किलोमीटर हेडक्वार्टर, 35 किलोमीटर अंदर, 35 किलोमीटर अंदर जी। और हम इसी सड़क पे आगे बढ़ जाएं तो हम समस्तीपुर की ओर बढ़ जाएंगे। बछवाड़ा हो गया सबसे लास्ट प्रखंड हो गया, यहाँ के बाद से फिर समस्तीपुर स्टार्ट हो जाता है। हम मतलब बॉर्डर के इलाके में, बॉर्डर पे हैं जी। बॉर्डर के राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बॉर्डर वाला इलाका में महागठबंधन अपना मामला सेटल काहे नहीं कर पाया? ये तो आप लोग उन्हीं से पूछिएगा। यहाँ पर तो बहुत सस्पिशन है। वैसे भी वो लोग कहीं पर भी नहीं है। हम लोग जो है इस बार बना चुके हैं, जो बिहार में पूरी तरह से परिवर्तन लाएंगे और जन स्वराज जी, एकदम पूरा गाँव जन स्वराज हो चुका है। प्रमोद कुंवर जी पूरा एकदम से एक तरफा वोट है उनका हर जगह, क्योंकि बिहार में परिवर्तन। एक सच बात बोले, हमको पहला आदमी मिल रहा है इतने भरोसे के साथ कि पूरे बिहार में लहर है, बोला है जन स्वराज। एकदम लहर है, पक्का एकदम पूरा, मतलब जो है यहाँ पर लहर बन चुका है उनका शुरू से ही जी। एकदम पूरा परिवर्तन। हम कहें कि पिछली बार अवधेश राय जी, हाँ बैठिए, पिछली बार अवधेश राय जी मात्र 500 वोट से हारे थे। 400। तो बेगूसराय की ये दूसरी सीट थी जो 400-500 के मार्जिन से तय हुई थी। एक मटिहानी और दूसरा बछवाड़ा। और सुरेंद्र मेहता जी जीत गए चुनाव, और तीसरे नंबर पे उसमें भी गरीबदास जीते। हाँ, उनको भी 40,000 के आसपास मत मिला था, 38,000 मत मिला था। असली तो यही 3 खिलाड़ी हैं। तो रिपीट टेलीकास्ट है पिछला बार वाला। तो आपको नहीं लगता है कि इस बार कुछ वही होगा जिसका डर है महागठबंधन सपोर्टर सबको, कि घर की लड़ाई में बाहर वाला फायदा उठा के लेके चला जाएगा? वही बात होगा सर। वो दोनों लड़ते रहेंगे, दूसरा कोई फायदा उठा लेगा। अच्छा, तो सबको जनता देख लिया है, नया चेहरा ढूंढ रहा है। पूरा बछवाड़ा विधानसभा, पूरा बछवाड़ा एकदम पीला पीला है, कहीं कोई शक नहीं। हम लोग का पूरा गांव जन स्वराज हो चुका है, पूरा गांव जी। अच्छा, गांव के से समझ में आ रहा था। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये पंचायत का भवन है ना? पंचायत भवन, ये तो सरकारी जमीन है, तो पूरा मवेशी वगैरह लगा हुआ है। सरकार 10 लाख रुपया आवंटन करके मनरेगा से दिया था टीला भरवाने के लिए।
लेकिन वो टीला कहाँ भराया हम लोग खोजे, कहीं मवेशी जब डूब गया तो बांधने के लिए नहीं मिला। तो सरकारी जगह पर आके बांधे हैं। जैसे जैसे पानी घटे कम होगा तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, मतलब मूलतः आप इस यहाँ पे नहीं रहते हैं, कितनी दूर है? खेत हम लोग का यहाँ जमीन नहीं है, मजबूरी में इधर सरकारी में रहते हैं। डूब जाता है। विधानसभा आपका बछवाड़ा ही है? हाँ, बछवाड़ा विधानसभा। अच्छा, तो इसलिए बिछवाड़ा पंचायत पे ही आके बैठ गए? हाँ, इसलिए बछवाड़ा। यहाँ आके सरकारी आदमी आके नहीं बोलता है हटाओ मवेशी, यहाँ पे लोग काम कराने आता है कागज का? हाँ, भगाता भी है। हाँ। भगाता भी है। BSO साहब आके लादी और तोड़ दिया था कि एक आध आदमी का। अच्छा, टीला आप खोज रहे हैं कि पहले टीला मिलने आप ये कह रहे हैं कि दियर के इलाके में, इनका ये कहना कि दियर के इलाके में इतना इतना पानी होगा, या कितना जाता है? पूरा पानी 12 फीट। तो फिर मवेशियों के लिए और आप लोगों के रहने के लिए टीला तैयार करके ये लोग देते हैं? हाँ, यही टीला सरकार द्वारा दिया गया था। लेकिन वो टीला भराया गया किसके थ्रू, कहाँ टीला भरा है पता ही नहीं चला। कागजे पर बन के कागजे पर सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, कागज पे खत्म होगा। तो इसी चक्कर में गुस्सा में आप लोग ये जैसे बोल रहे हैं कि रमोद कुंवर जी का माहौल है? हाँ? नहीं, गुस्सा तो है ही, लेकिन गुस्सा ही नहीं है कि सबको देख लिए, बीजेपी वाला को भी देख लिए, आपको CPI को भी देख लिए। तो नया चेहरा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, तो हम लोग जनसुराज को भी देखेंगे एक बार जिता के। जनसुराज? हाँ, जनसुराज को जिताएंगे और दिल से जिताएंगे। इस बार पूरा जनसुराज है। जनसुराज है। हम आते हैं ऊपर आ रहे थे। फ्रेम बनेगा? हाँ। एक नाम क्या हुआ सर आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, ये लोग तो बोले कि जनसुराज का लगेगा, पर ज़मीनी हकीकत है क्या ऐसा कि एकदम जनसुराज का माहौल तगड़ा है, एकदम इसका निकल जाएगा सीट? देखिए, जनसुराज लड़ाई में है। हाँ। ऐसी बात नहीं है, ये हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं कि जनसुराज लड़ाई में नहीं है। और कमोबेश स्थिति महागठबंधन को लेके ही है। मतलब चर्चा CPI और कांग्रेस की ही है। देखिए, CPI कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो आज तक का इतिहास रहा है बछवाड़ा विधानसभा का कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन माना ही नहीं। मन में नहीं किया? कभी नहीं माना। तो सीट लेने के लिए इतना मारामारी तेजस्वी जी और राहुल जी के बीच में चल रहा था, दिल्ली पटना हो रहा था। हाँ, वही बोले ना, इनके पिताजी थे पूर्व में रामदेव राय जी। हाँ। जो आज तो बेचारे दिवंगत हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। जब 2000 में यहाँ से स्वर्गीय उत्तम जी विधायक थे और उसके बाद राजद कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और यह सीट उत्तम यादव को मिला था सिटिंग विधायक के नाते। लेकिन रामदेव राय जी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ गए और आज कांग्रेस जिसे सांप्रदायिक शक्ति कहती है उससे भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं किए। आप कह रहे हैं कि अवधेश राय जी के जो दिवंगत पिताजी हैं? अवधेश राय जी के नहीं, गरीब दास के। अच्छा, गरीब दास के पिताजी? हाँ, वो, क्योंकि वो तो बस बछवाड़ा में कांग्रेस जो है वो गरीब माने रामदेव राय परिवार है। अच्छा, बाकी कांग्रेस नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से भले कांग्रेस के सिंपल पे गरीबदास चुनाव लड़ रहे हों, पर वो उनका निजी राजनीतिक रसूख है जिसके दम पे वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। हाँ, पार्टी का कुछ नहीं है? नहीं, बछवाड़ा विधानसभा में मूलतः कांग्रेस का कुछ नहीं है। वह एक पारिवारिक रसूख है। उस पारिवारिक रसूख पर वह लड़ते हैं। जमानत भी जब्त हुआ, अगले बार 38,000 भी आया, इस बार मैदान में भी हैं, सिंबल लेके हैं। हाँ, सिंबल लेके मैदान में। सिंबल लेके हैं। पिछली बार थे सिंबल लेके? नहीं, पिछली बार निर्दलीय थे। तो सिंबल वाला कुछ तो वोट होगा? नहीं, सिंबल का जो वोट होगा तो सिंबल का तो वोट वैसे भी है उनका, है। अच्छा, आप देखिए, आप हमको लग रहा है कि आप बहुत तकनीकी तौर पे यहाँ की राजनीति समझते हैं। यहाँ मैं आपको CPI का एक अपना कोर वोटर है, ठीक है, वो हर जाति में है, उसका CPI कार्डर का आदमी, उसका जाति बेस्ड कोई है नहीं सपोर्टर। कांग्रेस में इस चीज़ की दुविधा है कि उसका जाति बेस्ड कार्डर क्या है, वो अभी साफ नहीं है। पर एक और है RJD, सबसे बड़ा चंक है RJD का। जो हम बातचीत कर रहे थे, हमको बताया किसी ने कि बछवाड़ा में यादवों की आबादी ठीक ठाक है। हाँ, गलत नहीं हूँ मैं? नहीं। तो RJD का सपोर्टर किसको वोट देगा? राहुल जी के पार्टी वाले को वोट देगा कि क्या कहते हैं CPI वाले को वोट देगा? देखिए, RJD में तो अभी यही दुविधा है। हाँ। हकीकत है, यही दुविधा है RJD में। हाँ। कि दोनों के गाड़ी पे राजद का झंडा है। अच्छा, दोनों गाड़ी पे लगता है? दोनों के गाड़ी पे लगता है। दोनों बोलते होंगे हम महागठबंधन के उम्मीदवार। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। एक आदमी मैंने अभी जो अवधेश राय हैं उनके गाड़ी पे कांग्रेस का नेता नहीं है और गरीबदास के गाड़ी पे
सीपीआई के नेता नहीं है, बाकी सब हैं। ये कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है ना कि गरीबदास जी के गाड़ी पे सीपीआई का भी कोई झंडा लगा दिया और अवधेश राय जी के गाड़ी पे कोई कांग्रेस का झंडा लगा दिया, बोला पूरा महागठबंधन यही है? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है। बस दोनों अपने अपने नेता को सिर्फ साइड करके बाकी दोनों महागठबंधन है। बाकी दोनों महागठबंधन है। महागठबंधन -1। हाँ, -1 ना, -1 दोनों का 1-1 अलग है। बस 1-1 अलग है। तो इसमें तो मौज हो गई खेल मंत्री साहब की। खेल मंत्री साहब का मौज होता, लेकिन सही में उनको मंत्रालय जो मिला था वो चयन करके मिला था। खेल मंत्री इतना अच्छा खेला किए हैं कि जस्ट आप बगल में यह जो ग्राउंड है बगल में खेल मैदान बनाया है। अभी अगर दिन का समय है फिर भी लाइट जला के ढूंढिएगा तो खेल मैदान नहीं मिलेगा। उसके बाद उनके कार्यकर्ता भी नाराज हैं क्योंकि वह तेघड़ा विधानसभा के रहने वाले हैं और बछवाड़ा से चुनाव लड़े। ये शिकायत तो पिछली बार भी रह सकती थी, पर तो आपने विधायक चुना है ना। हाँ, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। तो बछवाड़ा जो था, बछवाड़ा कमल के लिए ललायित था तो एक्सेप्ट इनको कर लिया। लेकिन जब यह जीत गए तो कार्यकर्ताओं का तरजीह नहीं रहा, जो आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे कि इनके जितने भी कार्यकर्ता जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो लगभग विरोध में चल रहे हैं। अब मोदी जी के नाम पे जो कृपा हो जाए इनका। अच्छा, मोदी जी का नाम चलता है यहाँ पे? वो पूरे देश में चलता है। आप तो मीडिया वाले हैं, आप देखते नहीं हैं कि जो उम्मीदवार अगर कुछ हो ना हो कहता है ये तो मजबूरी है, मोदी जरूरी है। लोग यहाँ विधायक नहीं चुनते हैं, लोग यहाँ सांसद नहीं चुनते हैं, सिर्फ यहाँ से प्रधानमंत्री ही चुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। एकदम वही तो होता ही है। ऑब्वियस है। क्या नाम हुआ आपका? प्रणव मेरा नाम हुआ। प्रणव जी, आप क्या करते हैं? वकालत करते हैं। देखिए, बेगूसराय जी। हाँ जी। अच्छा, आपके प्रोफेशन पे बाद में आएंगे। ऑब्वियस है, मतलब विधायक भी हम प्रधानमंत्री के लिए चुन रहे हैं। कहीं ना कहीं तो लिंकेज है ना। वोट बैंक तो यही है ना। आफ्टर आप चाहे लोकसभा को दो या चाहे विधानसभा को, वोट बैंक तो यही है। यहीं से ग्राफ तैयार होगा ना। ग्राफ कहीं ना कहीं तो ये तैयार होता है। हाँ, सपोज करिए कि आप विधानसभा इलेक्शन में, ऑब्वियस है कि आप जिस तरह एनडीए में नीतीश को मुख्यमंत्री फिगर बनाया गया है तो उसी तरह सेंटर में प्रधान मोदी जी को, तो नीतीश जी को जैसे आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिकली जागरूक हमको लग रहे हैं, जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं। नीतीश जी की सेहत को लेकर खास करके महागठबंधन पार्टी के लोग बहुत कुछ कहते हैं और तेजस्वी तो बहुत वोकल हैं, वो तो लिख भी देते हैं ट्विटर पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस आदमी की हालत क्या हो गई है, इस तरह की बातें लिखी जा रही। भाषा थोड़ी अलग है, ठीक, उसमें थोड़ी भाषा अलग होती है। तो मतलब आप लोग को क्या लगता है कि नीतीश जी को लेकर एक है संशय, जैसे इन्होंने कहा कन्फ्यूजन है महागठबंधन को लेकर, क्या नीतीश जी के भविष्य को लेकर कन्फ्यूजन है? नहीं, इस इलेक्शन तक तो कोई संशय नहीं है। नहीं, मतलब चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बने? एकदम। पर गारंटी नहीं देते अमित शाह और नरेंद्र मोदी स्टेज से, गारंटी उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किंग मेकर तो वही है। अभी बिहार में जो बीजेपी के जो होगा तो उधर चले जाएंगे। चाचा है ना, वो 2 मिनट में पलट जाएंगे। विधानसभा चुनाव इधर लड़ना है, सरकार उधर बनाना है। मुख्यमंत्री तय है कि जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक वही रहेंगे। बीजेपी ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में अगर बीजेपी सिंगल अपने दम पे कंटेस्ट करे तो 4th नंबर पे रहेगी, 3rd नंबर पे भी उसका कोई स्कोप नहीं। मोदी जी की तब कोई लहर नहीं रहेगी। वो विधानसभा इलेक्शन में उसकी कोई लहर नहीं है, एनडीए की लहर है। एनडीए में आपके साथ नीतीश जी हैं, नीतीश जी का एक वोट बैंक है, उनका विकास पुरुष वाला छवि है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप जाइए, आपको खुद दिखेगा। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 2005 से पहले यहाँ शायद आते तो इस जगह पे हम लोग गड्ढे में आपसे भी बाइट कर रहे होते, इंटरव्यू दे रहे होते। आज आपको दिख रहा है पंचायत सरकार भवन बन रहा है, इवन हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन है। तो आपको तो अपग्रेड करना होगा ना। हर 6 महीने में, हर 2 महीने में आपके फ़ोन में अपडेशन आ जाता है, अपग्रेड योर फोन। तो ऑब्वियस है उन्होंने अपने आप को अपडेट रखा है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हुई है उस चीज़ को प्रोवाइड कराया है, रोज़गार भी दिया है। आज ऑलमोस्ट हर एक घर में एक टीचर आपको मिलेगा। हर दूसरे, एक घर में नहीं तो हर दूसरे तीसरे घर में आपको टीचर मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी का परिवार तो चल रहा है। आप किस तरह से उसको आउटराइटली रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। रिजेक्शन का कुछ ग्राउंड होता है कि इस ग्राउंड पे आपका काम तो हो ही रहा है ना। इसी तरह तो आप जो बातें कह रहे हैं, तो जैसे आपकी बातें इन लोगों से सहमति में नहीं जा रही। इन लोगों का इशारा था कि भाई ये परिवर्तन का समय है,
हम लोग जनसुराज के साथ है। परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन का कुछ तो क्राइटेरिया आप दीजिएगा ना। हाँ, जैसे जनसुराज का जो मोटो है, हाँ। बहुत अच्छा मोटो है। अगर उस मोटो पे काम किया जाए तो एक स्टेप जिसे अपडेट कहते हैं सिस्टम को, वो एक अपडेटेड वर्जन है। तो यहाँ पे जनता को सबसे पहले उस अपडेशन में पहुँचने के लिए ना आपको उस लेवल का माइंडसेट क्रिएट करना होगा, उस लेवल के एजुकेशन को डेवलप करना होगा। अदरवाइज अपडेशन एक लिमिटेड वर्जन के साथ होता है। अपडेशन लिमिटेड वर्जन के साथ होता है। इन सब के बीच में हम आपके प्रोफेशन पे आते हैं। बहुत युवा लोग हैं, आपसे बात करेंगे, हम लोग बहुत युवा लोग हैं। एक चीज़ की शिकायत, हम बहुत बिहार में घूमे हैं, बहुत जिला, जिसपे लोग कैमरे पे बात करने को सीधे तैयार नहीं होता है, दबी जुबान में बोलता है लड़का सब सूखा नशा कर रहा है, सूखा नशा कर रहा है। आप अधिवक्ता हैं, क्या क्रिमिनल केसेस लेते हैं या सिविल केसेस लेते हैं? बोथ, आप दोनों केसेस लेते हैं। सूखा नशा का केस क्या बेगूसराय कोर्ट में बढ़ा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, जिस समय आप किसी चीज़ को सप्रेस करके कंट्रोल करोगे, नशा तो एक दिन में कंट्रोल होने वाला चीज़ नहीं है। आपने शराबबंदी लाया, शराबबंदी का पर्पस क्या था? किसी लॉ के लाने के पीछे पर्पस था क्या कि जिस तरह से समाज में अराजकता फैल रही थी, लोग पी कर के हो हल्ला करते थे, उसमें रुकावट आई है। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हुआ है? इलीगल उसका जो भी है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलीगल सेलिंग हो गया, इलीगल परचेज हो गया। अब नशा का फॉर्मेट देखिए कि शराब, जिसी वक्त शराबबंदी हुआ, नशा ऑब्वियस है अपने प्रारूप को चेंज करेगा। लिक्विड से वो सूखा नशा जिसको आप कहते हैं, स्मैक के, चरस, गांजा, अफीम, जिस भी रूप में कहें। तो एनडीपीएस जो हुआ, एनडीपीएस केस की ऑब्वियस है कि बहुत आपको डे टू डे, हम नहीं बोल रहे हैं, आपको न्यूज़ पोर्टल पे, न्यूज़ चैनल पे, अखबार में, हर जगह, आप थाने में आप जा कर के उससे क्राइम रिकॉर्ड ले सकते हो। हर जगह आपको शराब का, एनडीपीएस का, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में जितना भी आता है, चाहे वो कॉरेक्स कफ सिरप हो या फिर एक टैबलेट आता है कोडीन वगैरह, ये सब है, ये सब आपको मिलेगा। गांजा अत्यधिक मात्रा में। तो कहीं ना कहीं प्रारूप को ऑब्वियस है चेंज किया है और वो सूखा नशा की तरफ बढ़ा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। गिरफ्तारी होती है? होती है। तस्करों की गिरफ्तारी होती है या सेवन करने वालों की? देखिए, कुछ जगहों में ऑब्वियस है तस्करों की होती है, लेकिन कुछ में, जैसे सूखा नशा में, वो कंप्लीट तस्करों की ही गिरफ्तारी होती है। करने वाला का नहीं होता? करने वाला तो साथ में पार्शियल अब हैं, तो मेन हेड के साथ तो सब हो जा रहा है ना। अच्छा, ऑब्वियस है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें देखिए, किसी भी जो इस तरह के केसेस हैं, उस केसेस में आपको मेन है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ठीक से परफॉर्म नहीं खुद को, मतलब जिस प्रशासन क्या गंभीर है? आप मतलब आप प्रशासन का पार्ट है एक तरह से। कोई एक भी चीज़ में कोई गंभीर नहीं है, एक भी व्यवस्था यहाँ सुचारू ढंग, सब पर बंधा हुआ रहता पैसा। ब्लॉक में भाई, ब्लॉक कैंपस में आप लोग खड़े हो, इस सब पर पैसा बंधा, बिना पैसे कोई काम नहीं होगा। एक भी चीज़ यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, संतुष्टजनक एक भी नहीं है। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है घुसखोरी इसमें होता है नरेगा, वो यहाँ सरेआम केंद्र राज्य दोनों मिल के चला रहे हैं। आपका टीला तो नरेगा में ही बन रहा होगा? अच्छा, मैं हाँ वही। दुनिया का सबसे ज़्यादा खराब सड़क है यहाँ, बछवाड़ा से पश्चिम चले जाओ, चमथा वाला रोड दुनिया के सबसे खराब सड़क है, वो भी बिहार में। अभी और स्टेट भी हम देखे हैं, सब चमचमा रहा सड़क। यूपी का ऐसा सड़क है, चंडीगढ़ का ऐसा सड़क है, दिल्ली का ऐसी सड़क है जो बिहार के लोग देखा नहीं होगा, जो बाहर गया वही देखेगा। और तो कोई देखने को, ये सब नसीब सब ऐश कर रहे हैं बाहर में, एक भी चीज़ संतुष्टजनक नहीं है। वोट लेने लायक तो कोई है ही नहीं, हमारे ग्रामीण है उनको देंगे वोट हम लोग। एक भी संतुष्टजनक काम यहाँ पर है ही, लगता ही नहीं यहाँ सरकार है। मजबूरी में वोट डाल, अब मजबूरी में वोट, मरे हुए मन से ही वोट देना, किसी को भी वोट लायक है ही नहीं। ग्रामीण है हमारे, खुशी खुशी देंगे, अपना मरने में जीने में काम आते हैं, इसलिए वोट देंगे। वोट ले, वैसे हम लोग तो बीजेपी के बंदे हैं, हाँ, इसमें भी कोई दूर राय नहीं, लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ संतुष्टजनक, एक भी काम नहीं हुआ। अच्छा, खेल मंत्री है तो कुछ मतलब कि 4 गो मैदान है बनवा के नाम, वो सब जातीय वाला वोट, वो अपना एक ही जाति का वोट चाहिए, उसी पर संतुष्ट हैं वो लोग। दूसरे से मांगने भी नहीं आते वोट, उनको चाहिए भी नहीं। अगर उनको चाहिए तो मांगने भी आते ना वोट, तब समझते उनको और भी वोट चाहिए। हमारे ग्राम में आए ही नहीं है वोट, मांगने भी नहीं आए। पूछ लीजिए किसी बंदे को जो वोट मांगने आए,
वो आए ही नहीं है मांगने। ये क्या सही कह रहे हैं कि बिल्कुल सही। अगर आपके पास 2 मिनट टाइम हो तो हम आपको जस्ट इस बिहार सरकार के बगल में दिखाना चाहते हैं। 50 लाख रुपए का लमसम खेल मंत्री के द्वारा नहीं, लेकिन ग्राउंड में जाके 50 लाख रुपए का घोटाला है मनरेगा के द्वारा। अब बाकायदा देख सकते हैं, जो कि प्रखंड मुख्यालय के बीचों बीच है और देखने वाला कोई नहीं। किसको कहने आप जाइएगा? सीओ को कहिए, बीडीओ को कहिए, पीओ को कहिए, किसी को कहिए, कोई नहीं सुनने वाला। अब लाख रुपए टेलर चलता है मनरेगा का मिट्टी। हम जो 1000 रुपए में गिरवाते हैं अपने दरवाजे पे, वो वहाँ लाख रुपए में चलता है। 1000 वाली मिट्टी 1 लाख रुपए में। जी बिल्कुल। इसी वाला मिट्टी के लिए गाना लिखा था, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पूर्वजों ने जो गाया वो बिल्कुल हाँ उगल रहा है, सोना होता उगल रहा है। हाँ एक मतलब आप लोगों की बात में हम ऐड कर देते हैं 100% कि कौन सी बोलते 1 तोला सोना तो आ ही जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल आ गया ना 1 लाख। और रही बात जहाँ वोट की, तो अभी तक बिहार में कमोबेश हमने कभी नहीं सुना कि कोई लीडर अपने बच्चों के लिए वोट मांगता हो। पहला है प्रशांत किशोर, जिसने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दें, ना कि मुझे दे। मुझे इसलिए लगता है कि अच्छा है कि जनसुराज की सरकार आए। विजन उनका बहुत और विजन उनका अच्छा है। विजन विजन बहुत अच्छा है जनसुराज। अरे अब इसका बहुत इन्होंने बहुत बारीक बात कही है, बहुत महीन बात कर रहे हैं, जिससे आप लोग सहमति रखिएगा। आप कितनी भी बात कर लें, पर जाने अनजाने में वोट दबने से पहले हाथ जात पढ़ लेता है। जी ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है ना। अभी देखिए छठ पूजा में ट्रेन में धक्के खा के आ रहे हैं, उस समय याद रहेगा कि हम जा रहे हैं तो वोट विपक्ष में डालेंगे, मगर जाते जाते वहाँ टाइटल लग जाएगा और टाइटल के अनुसार वोट गिर जाएगा। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। अच्छा बिल्कुल। ट्रेन में चढ़े थे तो एकदम उस समय याद था कि जाना है जनसुराज को देना है, लेकिन आते आते उस समय भूल जाएगा और जाएगा जाति। या कमो बेश अगर जैसे अमित शाह जी आए हैं तो धर्म कहीं कुछ कर दे तो धर्म, यही जाति और धर्म चलता है बिहार में। यही दुर्भाग्य है। एक चीज़ और हम समझना चाह रहे थे कि 2-3 बारीक चीज़ है जो वहाँ पॉलिटिकली काम किया है नीतीश सरकार ने। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप, कई लोग बोलते हैं कि आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिहार में सड़कें बनी हैं। कई लोग मतलब, और हम लोगों को भी कई बार फील हुआ कि हाँ कई जगह हाईवे जिनका चौड़ीकरण नहीं हुआ था बने हैं, पर वो बोलते हैं वो साइलेंटली अपना एक वोटर बिल्ड किए हैं, वो है महिला वोटरों जीविका। तो इस गांव में आप लोगों को कितना खबर, कितना औरतों को वो 10-10 हज़ार रुपये जो एक मुश्त दिया जा रहा है, कितनी औरतों को मिला है? नहीं, आवेदन तो भरपूर हुआ है। 25% को अभी तक मिला है। 100 जितना, अगर 100 आवेदन गया है तो 25 लोगों को मिल चुका अभी है। तक मिला है, लेकिन इसमें बीच में आचार संहिता मिल गया है तो आचार संहिता का उल्लंघन तो होना नहीं है। लेकिन वो उन्होंने कहा है तो वो फिर देंगे। उन्होंने कहा है 5-6 दिसंबर तक का डेट है, सरकार बनते हुए देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक तरह से डिसाइसिव फैक्टर होगा इस चुनाव का? असर तो करेगा चुनाव में, क्योंकि महिला है। वो तो भाई घर में जंग छेड़ देगी अगर नीतीश के खिलाफ बोल दिए आप तो, क्योंकि वो 10,000 ली है, वो तो देगी। जंग छेड़ देंगे? हाँ बिल्कुल छेड़ देगी। यहाँ की महिलाएं इतनी एकदम वोकल हैं। हाँ नीतीश पर तो है। नीतीश पे तो जाएगी वो। अच्छा हाँ लेकिन इस बार है, हम लोग किसी तरह मूवमेंट बनाए हैं, अभी तक कंट्रोल में है, वो जनसुराज की ओर जाएगी। जनसुराज की ओर जाएगी। आप जनसुराज में आप जो माहौल बनाए शुरू में, लगता है कुछ लोग बीच बीच में मिल जाता है माहौल बनाने वाला, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ भांप रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा वही बात कि जो चीज़ पे हम बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अंत में कैंडिडेट का जात काम करता है कि नहीं करता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। अगर जात दूसरा भी आता उसको भी हम लोग समर्थन करते। हम लोग जात पर, इससे पहले तो बाभन का कोई, भूमिहार का कोई जात नहीं खड़ा हुआ था, तब भी हम लोग वोट दिए थे सुरेंद्र मेहता को। आगे बार पिछली बार बीजेपी को आपने बीजेपी को वोट दिए थे, इसलिए कि कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं किया। पर ऐसा हो सकता है कि पिछली बार जो 3 कैंडिडेट मैदान में थे, उसमें थे अवधेश, 2 यादव समुदाय से आते हैं जाति से, और एक क्या कहते हैं मेहता जी, धानुक समाज से, कुर्मी है धानुक समाज से, तो धानुक समाज से आते हैं। तो इस कारण से आपने उस समय पार्टी देखी, लेकिन इस बार जब आपको लग रहा है कि आपका सजातीय मिल रहा है मैदान में, तो आप सजातीय की तरफ भागे? नहीं, रामोद कुमार का एक छवि भी है, जो उनका पिताजी भी मतलब शहीद हुए, एक तरह से स्मारक बना हुआ है। उनका पिताजी भी समाज सेविक थे, बहुत अच्छा। ये भी ऐसे भी मजदूर गरीब का नेता भी मतलब समाज सेविक थे, और ये भी हम लोग का उम्मीद है पूरा जो समाज सेविक का काम करेंगे, इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं।
कोई जातीयता से हट के कर रहे हैं, जो भी जातीयता से हट के कर रहे हैं। जातीयता से। आप बहुत शांति से बैठे हुए हैं। ये तो अब आते हैं महागठबंधन। देखिए बात है ना कि हम लोग मैदान कितना भी बांध ले, अंत में मैदान में 2 खिलाड़ी और हैं, और जो मजबूत खिलाड़ी हैं। पिछली बार भी जो चुनावी नतीजे हैं बहुत कम मार्जिन से तय हुए हैं, और ऐसा नहीं होगा कि उनका कोर वोटर बिखरा होगा, कोर वोटर बरकरार रहा होगा, और कमोवेश वही परिस्थिति है जो पिछले चुनाव की थी। ठीक है, बस एक पार्टी सिंबल एक को मिल गया है जो पिछली बार नहीं था। तो कैंपेन का कैसा माहौल रहता है? क्या मतलब अब ऐसा होता है क्या कि सीपीआई वाले घूमते हैं तो कांग्रेस वालों को बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं करने वाला है, करेंगे तो हम ही? कांग्रेस वाला सब कार्यकर्ता के लिए जो है ना वो असमंजस का विषय है। दोनों कार्यकर्ता जो है दिन में एक पार्टी का प्रचार करते हैं और रात में फिर दूसरे पार्टी का, महागठबंधन में। अच्छा, डबल ड्यूटी लगा रहे हैं महागठबंधन वो में। डबल शिफ्ट कर रहे हैं, दिन में मतलब जो है इसमें सीपीआई में और रात में कांग्रेस में। तो इस तरह से चल रहा है कैंपेन उन लोग का। हाँ, इस तरह से चल रहा है। आप कुछ कह रहे थे, आप बहुत कंट्रोल कर लिए। वो समस्या राजद के पास है। हाँ, राजद। हाँ, कांग्रेस में जाए कि सीपीआई में जाए, ये दुविधा राजद के पास है। हाँ, और सब तो अपना अपना कर रहा है। सीपीआई अपना कर रहा है, कांग्रेस अपना कर रहा है, राजद जो दुविधा है। राजद कर रहा है। हाँ, राजद में दुविधा है। अच्छा, ये कोई बड़ा मतलब अब जैसे राजद की दुविधा है, सबसे ज्यादा दुविधा राजद की, तो राजद का कोई बड़ा नेता यहाँ आके रैली वैली किया है किसी नहीं, अभी मंच? तक कोई नहीं किया है। अभी तक कोई नेता कहीं नहीं पोस्टर लगा है कि आएंगे? किया। नहीं, अभी तक नहीं लगा। पोस्टर अपना दोनों अपना अपना पोस्टर लगा रहा है राजद के नेता, लेकिन आने के लिए किसी का पोस्टर नहीं लगा है कि कोई राजद का बड़ा नेता आ रहा है, इसके लिए पोस्टर नहीं। कांग्रेस पार्टी से कोई बड़ा नेता यहाँ पे कैंपेन करने आया हो? एक ठो आया था, कौन आया था? इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी और अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह अपने सांसद। हाँ, ये दोनों आए थे। अखिलेश प्रसाद सिंह ना? अखिलेश प्रसाद सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी, ये दोनों आए थे। ये दोनों आए थे। हाँ? भूपेश बघेल का भी है कार्यक्रम वहीं पे कांग्रेस के कैंपेन में। तो प्रचार तो दोनों तरफ से हो रहा है। अब आते हैं असली, ये तो चुनावी बात कर लिया आपसे। अब बात करते हैं कि जैसे उन्होंने नशे पे बहुत अच्छा बताया कि स्थिति कोई अच्छी नहीं, क्योंकि अधिवक्ता है वो देख रहे हैं केसेस आ रहे हैं। एक और चीज़ है कि आप में से कितने लोग के परिवार में सब बाहर रहता है? लगभग ये समस्या पूरे बिहार का है, जो हर परिवार से आदमी बाहर रहेगा ही रहेगा। अब इसको अच्छा मानिए या शराब मानिए बिहार के लिए, तो इसलिए इस बार जो है जनता थोड़ा सा उलटफेर करने के चक्कर में है। जो प्रशांत किशोर जैसे मतलब कोई आदमी होगा ना, जैसे आप लोग जैसे इनको बोले कैंडिडेट जिनका नाम ले रहे हैं कुंवर साहब का कि उनको हम देंगे वोट, कोई एक आदमी है जो उसको एड्रेस करने की बात कर रहा हो कि नहीं हम इसका उपाय करेंगे, भले हम एक बार में नहीं रोक पाए पर कम से कम 5-10% हम घटा देंगे कि नहीं रुक जाएगा। सबसे पहली बात है कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में नीतीश जी का राज जब से आया, उनको कुर्सी जब से मिला, बहुत काम किए, शिक्षा पर काम किए, रोड बनाए, नाला बनाए, पंचायत भवन बनाए, सरकार भवन बनाए, बहुत सारा काम किया, शिक्षा पर किया। आज बेटियां भी साइकिल से 9 बजे 10 बजे रात भी पढ़ के आ जा रही है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इनसे एक उम्मीद हम लोग करते थे कि भ्रष्टाचार अगर जीत लें तो ये जीत जाएंगे, तभी ऐसा हम मुख्यमंत्री किन्हीं को नहीं मानेंगे जैसा नीतीश जी हैं। लेकिन इनसे भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म हो रहा है। भ्रष्टाचार जहीं जाइए वहीं 2-4 हज़ार दीजिए तब आपका काम बढ़ेगा, नहीं तो आपको चप्पल से जूता टूटते रहेगा, दौड़ते रहिए। हम लोग किसान आदमी हैं, अब दाखिले खारिज कराना है तब संभव नहीं है कि गाय भैंस छोड़ करके 15 दिन हम ऑफिस दौड़ें, ऐसा संभव नहीं है। और जब तक आप पैसा मांगेगा आपको कोई नहीं पैसा मांगेगा, सिर्फ दौड़ाएगा इतना कि आप इतना हालत ख़राब हो जाएगा कि आप अंत में आप ही खोजिएगा कि कोई पैसों लेके कर दे। समझे, स्थिति ऐसा बन रहा। अगर इसको नीतीश जी जीत ले तो फिर ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा बिहार में। ये कहे कि काम किए हैं, काम बहुत सारा किए हैं। एक उम्मीद यही हम रखते हैं कि भ्रष्टाचार अगर जीत ले। आपको नहीं लगता है कि 20 साल बहुत देर हो गई है उम्मीद रखने की? हाँ, तो इसीलिए ना 6-5 मन कर रहा है कि वोट दें, अब किसको दें। अब मजबूरी है कि हम लोग बीजेपी समर्थक थे भाई, हम खुलिए कह देते हैं, हम लोग बीजेपी समर्थक थे और नीतीश जी उसमें थे बोल रहे हैं थे, इसलिए कि इस बार आप चेंजिंग करने के लिए सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं बिहार में ख़त्म हो रहा, मजबूरन मैंने भटकना चाह रहे हैं। अब जाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी मजबूरी है कि हम भटकेंगे, मजबूरी है ये मेरी।
आप कुछ बोल रहे थे कि बिहार है सुधरेगा नहीं। बिहार नहीं सुधरने की वजह है जो जिस पार्टी का स्थापना ही देश के दुश्मनों ने किया है वो भी बिहार में इलेक्शन लड़ रहा है। कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? अंग्रेज ने किया। यार वो कांग्रेस और इस कांग्रेस में फर्क है। वही अरे वो ये फिर तब आप बोल सकते हैं जब उसका जब उसके एमपी का जब हो जाएगा ना, आय से अधिक उसका जांच हो जाए आज़ादी के बाद से अब तक, अगर उसकी संपत्ति आय से अधिक नहीं निकली तब वो 1 नंबर का कांग्रेस। नहीं, अगर आय से अधिक संपत्ति उसकी निकल गई तब तो भाई वो सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पार्टी की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। वो सब इलेक्शन लड़ने लायक कोई क्वालिटी नहीं। एक ही घर में 4 धर्म चला रखा है और वो हमारा वो प्रतिनिधित्व करता, वो हमारा भी वो धर्म से आपको क्या लेना देना है? समाज में ऐसे विकृति पैदा होता है ना, समाज में ये सब विकृति नहीं होनी चाहिए। हमारे अच्छा समाज का वो हमारा जो मॉडल हो वो अच्छा छवि का हो ना, उसका हम नकल करें, हमारा समाज भी आगे बढ़े। जैसे हम यहाँ आए तो मैंने आपका धर्म नहीं पूछा ना, मैंने आपका धर्म नहीं पूछा, पर हम आपसे बात कर रहे हैं तो मैं जब इतना ही इंटरेक्शन है मेरा, मैं आपका बुरा तो नहीं सोचूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं आपके भले के लिए कुछ कर सकता हूं, कर दूंगा। जब मैं आपके लिए धर्म को ध्यान में नहीं रख रहा हूं तो वो नेता आपके किसी भी धर्म के हों उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। सक्षम कानून चाहिए बिहार में, वही चोरी कर लेता, वही कुर्सी पर बैठ जाता। सक्षम कानून चाहिए बिहार में, और केंद्र की नीति के वजह से ही बिहार पिछड़ा हुआ है। वो हमारा कानून चाहिए, एकदम सख्त कानून चाहिए। और केंद्र अगर कहेगा, हमारा भी एक राष्ट्रपति हुए थे राजेंद्र बाबू, उनको आज तक वो सम्मान दिल्ली में नहीं मिला। एक ही परिवार का देख लो, उसी के नाम से वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नेहरू म्यूजियम, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क, एक ही खानदान के सब कुछ चला रखे। हमारे नेता को कोई पूछता ही नहीं है। कुत्ते बिल्ली के बराबर वो कांग्रेस वालों ने समझ रखा। नहीं, अब ठीक है, अगर कांग्रेस को नहीं पूछता है तो 20 साल से तो सजा भी उस पार्टी को दिया हुआ है ना, सत्ता में तो आप लोगों ने आने नहीं दिया। यही तो ये कानून का दुर्भाग्य कहिए, देश के दुर्भाग्य, जो ऐसे ऐसे आंख मारने वाले नेता हमारे मॉडल नेता बने हुए हैं, 70 साल से देश पर राज कर रहे। ये नहीं होनी मोदी जी वाला भी उन्हीं में मिला दिए क्या? नहीं, मोदी जी वाला नहीं, एक का ही नाम लिए हैं, सबका क्यों कर रहे हो? एक का ही नहीं, अब साल गिनाए तो मोदी जी वाला साल भी उन्हीं में जोड़ दिया क्या? नहीं, अब देख लीजिए, वो 60 साल तो अकेले वो बैठे ही है ना कांग्रेस, इसमें तो कोई ये जो कह रहे हैं, देश में एक सख्त कानून है, बहुत टाइट कानून है। जितनी चोरी करो, बस भाजपा में चले जाओ, राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। अगर निकल गए फिर चोर। अब आइए महाराष्ट्र में अजीत पवार एक सुपर नेता है। अजीत पवार एक सुपर नेता है, मैं उसको यूनिक मानता हूं आज के डेट में। शाम में बोला मैं समर्थन कर दूंगा, क्लीन चिट। सुबह हमारा लात फेंक दिया उसको। अब मोदी जी के गले में फंस गया कि अब कहें तो कहें क्या, इसको चोर कैसे बोले, रात तो हम क्लीन चिट दिए हैं। तो बस यही है, देश में सख्त कानून है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ गए, और रही बात कहने के लिए, लोग जो भी कहें, अभी वर्तमान में जो हमारी सरकार है और हमारे जो केंद्र के जो हैं, तो प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकता हूं एक आम नागरिक के नाते। लेकिन अब जो आरोप अभी लगाया गया है कि जो अंग्रेजों की पार्टी है, तो अभी देश में देशभक्तों की पार्टी है, लेकिन एक भी देशभक्त आज़ादी में नहीं थे। तो ये थी बछवाड़ा सीट की चुनावी चकल्लस, जहाँ से भाजपा के एक उम्मीदवार, जन स्वराज पार्टी के एक उम्मीदवार और महागठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई से अवधेश राय और कांग्रेस से गरीब दास। नतीजा क्या होगा जनता को तय करना है। पिछली बार बछवाड़ा की सीट 500 वोटों से तय हुई थी, 500 वोटों से जीत हार का अंतर था। जो समीकरण बन रहे हैं, लगभग नतीजे कुछ उसी दिशा में भी जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम कुमार ने। हम संदीप कुमार सिन्हा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।